घर चले जाओ। हम यहाँ युद्ध करने नहीं आए, अपने गुरु के अंतिम दर्शन करने आए हैं। इस समय मैं अर्जुन नहीं, अपने गुरु का शिष्य हूं। हम पांडु पुत्र होने के नाते नहीं, परंतु कुरुवंशी होने के नाते उनके अंतिम दर्शन करने आए हैं। नहीं, नहीं तुम्हें इस युद्ध में विजय मिलेगी और ना ही अपने गुरु के दर्शन। चले जाओ यहां से, अन्यथा गुरु द्रोण के अंतिम दर्शन करने का अधिकार सबको है। बहुत बड़ी गुरु दक्षिणा दी आपने अपने गुरु को, छल से मृत्यु दी तुमने अपने गुरु को। उन्होंने अनेकों दिव्यास्त्र सिखाए तुम सबको, परंतु विश्वासघात नामक अस्त्र का कोई उत्तर नहीं था उनके पास। धर्मराज, क्या उत्तर है आपके पास आपके छल का? बताइए। मेरा चयन बिल्कुल ठीक था, दुर्योधन तुमसे बेहतर राजा होगा। दुर्योधन की अनीतियों पर मैं क्रोधित हूं, परंतु तुम्हारी अनीतियों पर मुझे घृणा आती है। मित्र, शिष्य होने के नाते अपने गुरु के अंतिम दर्शन का अधिकार है इन्हें? नहीं, अंगराज ठीक कह रहे हैं मित्र। इन्हें अधिकार है। मेरे पिता ने जितना प्रेम अपने पुत्र को दिया, उतना किंचित अधिक इन पांडु पुत्रों को दिया। उससे भी अधिक इस अर्जुन को। एक पुत्र अपने पिता का ऋण चुकाता है, उसे जीवन देने का ऋण। मैं भी अपने पिता के दिए जीवन का ऋण चुकाऊंगा, और वो ऋण पांडवों को चुकाना होगा। पापियों और दैत्यों की भांति तुम लोगों ने विद्या पर लांछन लगाया है। ज्ञान का नाश किया है तुम लोगों ने, नाश। धिक्कार, धिक्कार है तुम लोगों पर। पांडव पुत्रों, जब तक मैं तुम्हारी मृत्यु अपनी आंखों से ना देख लूं, मुझे मृत्यु प्राप्त नहीं होगी। तुम्हारे वंश के साथ मृत्यु की होली खेलूंगा मैं। जिन बच्चों ने आज मुझे रोका, मैं उनकी सांसें रोक दूंगा। जिन बच्चों ने आज मुझे रोका, मैं
उनकी सांसें रोक दूंगा। प्रेहि प्रेहि पतिभिः पूर्वैर्भिर्यत्र न पूर्वे पितरपर्युः उभराजना स्वधया मदन्तायमं पश्यासि वरुणं च दिवम्। द्रोण पुत्र अश्वत्थामा, ये प्रण लेता हूं कि तुम्हारे संपूर्ण वंश को नष्ट कर दूंगा, 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 नष्ट कर दूंगा। क्या सोच रही हो सखी? असंख्य चिताएं, असंख्य अग्नि जलकर भस्म हुआ मेरा मान, मेरा सम्मान, मेरा अभिमान, मेरे सभी संबंध, ये सब लाभ भी तो हानि को ही मिले। वो देखिए माधव, भ्राता धृष्टद्युम्न के जीवन का गणित संपूर्ण हुआ। अब उनके जीवन का न्यून लाभ है। इस जटिल गणित में न केवल हानि और लाभ है सखी, इस गणित के अनेकों कोण भी हैं। उधर देखो, तुम्हारी पुत्र वधू खड़ी है। जो वस्त्र हरण तुम्हारे साथ हुआ, वो अन्य किसी स्त्री के साथ ना हो, उसकी लज्जा का रक्षण हो सके, ये लाभ। संसार में शोषण करने वालों को पर्याप्त दंड मिल सके सखी, ये लाभ। आने वाली पीढ़ियों को ज्ञात रहे कि स्त्री का मान भंग करना, उसका शोषण करना मानव हत्या से भी अधिक दंडनीय अपराध है, ये लाभ। और ऐसे लाभ के लिए बलिदान अनिवार्य है सखी, और ऐसे बलिदान देने की क्षमता सब में नहीं होती सखी। सुप्रिया का संदेश आया है भगतग्राम से। वो मृत्यु शैया पर है। इसमें लिखा है कि उसके पास अधिक समय नहीं बचा। हमें शीघ्र उसके पास पहुंचना होगा कर्ण। उसे तुम्हारी आवश्यकता है। हाँ अंगराज, ज्येष्ठ ने संदेश भेजा है आपको शीघ्र
उपस्थित होने को कहा है। मुझे जाना होगा, दुर्योधन के पास जाना होगा। अनेक दिनों से मेरा हृदय ही नहीं, मेरा मन भी जो चाहता था, आज वो पूर्ण होने जा रहा है। दुर्योधन की पताका और हस्तिनापुर का ध्वज दोनों ही अब बलशाली होने जा रहे हैं। इस पताका की तीक्ष्णता और भी तीव्र होगी, क्योंकि इस पताका का नेतृत्व करेगा मेरा मित्र अंगराज कर्ण। मित्र, आज से मैं निश्चिंत हो गया। मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम्हारे नेतृत्व में इस युद्ध में विजय हमारी ही होगी। आज से हमारी सेना के सेनापति हो तुम। दुर्योधन, किसी दासी स्त्री के लिए पति चुन रहे हो, अपनी सेना का नायक चुन रहे हो? एक नीची जाति के व्यक्ति को तुम हमारे सर पे थोप नहीं सकते। किसी सारथी का पुत्र तुम्हारे उपकारों के बीच पे बना राजा मैं नहीं मानता कि ये सेनापति बन सकता है, क्योंकि पलतरंग पैरों में शोभा देते हैं, ना कि मस्तक पर। मेरे होने वाले सम्राट, और हाँ, अंगराज कर्ण, देखो तुम दोनों बुरा मत मानना। प्रश्न केवल ये नहीं है कि अंगराज सूत है या क्षत्रिय। प्रश्न तो ये है कि सेनापति पद किसे मिलना चाहिए। सेनापति पद के लिए आवश्यक क्या होता है? बुद्धि और शक्ति। और अंगराज, आपके बुद्धि पर किसी को कतई संदेह नहीं ना, परंतु संदेह है तो केवल और केवल आपकी शक्ति पर। अंगराज अभेद थे, अब नहीं है। कवच और कुंडल भी था इनके पास, अनेकों अस्त्र थे जो अब नहीं है, जो अब अंगराज खो चुके हैं। और हाँ, खास बात तो यह है, अर्जुन के लिए जो अस्त्र था वो भी आप खो चुके हैं। तो इसका पूर्ण अर्थ यह है दुर्योधन कि अंगराज अब उस बूढ़े शेर की भांति हो गए, जिसके दांत भी टूट गए हैं और पंजे के नाखून भी झड़ चुके हैं। और ऐसे शेर के साथ चूहे भी व्यंग करते हैं। अब महाराज शल्य को देखो, इनकी शक्ति और भव्य सेना की सहायता से हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। अब यदि अंगराज आपके परम मित्र हैं तो वो भी इस बात को मानेंगे, हैं? क्यों अंगराज? अमरश्री, मुझे कर्ण की मित्रता पर कोई संदेह नहीं है। जिसने अपना सबसे महत्वपूर्ण शस्त्र मेरी सुरक्षा के लिए उपयोग कर लिया, और ना ही उसके शौर्य पर
संदेह तो मुझे शैल्य पर है, क्योंकि कायरों के भांति रण छोड़कर भागना सबसे पहले इन्हें आता है। एक नहीं, दो बार अवसर मिला इन्हें, पर इन्होंने क्या किया? रण छोड़कर भाग गए, एक ऐसे चूहे की तरह जो केवल शेर की दहाड़ सुनकर ही भाग जाता है, भाग जाता है। इस चूहे को मैं ना तो अपनी सेना का सेनापति बनाऊं और ना ही अपनी दासियों का पति। मूर्ख हो मूर्ख, तुम दोनों मूर्ख हो। एक मूर्ख का सम्राट और एक मूर्ख का सेनापति। तुम दोनों मूर्खों को लगता है पांडवों पे विजय पाओगे? बस मद्रराज, मैं भले ही छोटी जाति का हूं, परंतु तुम्हारे कार्य और तुम्हारी जीवा मुझसे भी निचली जाति के हैं। तुम्हें मेरे माता पिता का ऋणी होना चाहिए कि उन्होंने मुझे अच्छे संस्कार दिए, नहीं तो अभी तक तुम्हारी जीवा मेरे पैरों के नीचे होती। अब एक और शब्द अपनी जीभा से निकाला तो मैं अपने सारे संस्कार भूल जाऊंगा, और ये भी भूल जाऊंगा कि हम दोनों एक ही पक्ष में हैं। कुछ भी कह लो, कुछ भी कर लो, जब तक तुम सेनापति हो मैं नहीं लड़ूंगा। कायर फिर पीठ दिखाकर भाग रहा है। भूल गया अपने वचन, अपने प्राण कि भेज दूं तुम्हारे राज्य में यह संदेश कि उनका राजा न केवल भगोड़ा है और अपने वचन भी नहीं निभाता। सेना का नेतृत्व करेगा। उन पांडवों ने केवल छल से हम पर विजय प्राप्त की है। कर्ण मेरा कवच है, मेरा विश्वास है। और कल मेरे विश्वास की विजय होगी, मेरे सामर्थ्य की विजय होगी और मेरे शत्रु के छल की पराजय। अंगराज कर्ण की, अंगराज कर्ण की, सर सेनापति की, सर सेनापति की।
कर्ण, तो तुम नहीं जा रहे हो? कर्तव्य का बंधन अपनों के बंधन से बड़ा होता है वृषाली। मेरे परिवार के लिए मैं अनेकों परिवारों का विश्वास नहीं तोड़ सकता। सेनापति का कार्य एक पति के कार्य से बड़ा होता है। दुर्योधन को, इस सेना को मेरी आवश्यकता है। मैं अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हट सकता। मात्र 15 दिन पूर्ण हुए हैं इस युद्ध के संजय, और इन 15 दिनों में मैंने अपनी सारी शक्ति, सारे सहारे खो दिए हैं। ताचरी शरशैया पर आचार्य द्रोण की निर्दयता से हत्या कर दी गई, और मैंने अपने 90 पुत्रों को खोया है। अब और क्या खोना शेष है? क्या मैं अपने 10 पुत्रों को भी खो दूंगा? जब मेरा कुरुवंश ही समाप्त हो जाएगा, जब मेरा पिंड दान करने के लिए कोई नहीं रहेगा, तो क्या लाभ ऐसे विजय का, और क्या हानि ऐसे पराजय से? ये कैसा अकाल आया है संजय, जिसने मेरे कुरुवंश के वृक्ष की सारी शाखाओं को सुखा कर रख दिया। किस काम की? इस प्रकार से अपनी आशा को मत खोइए महाराज। युद्ध अभी शेष है, और अंगराज कर्ण ने आज ही सेनापति का पद संभाला है महाराज। वो अपने वचन को अवश्य ही पूर्ण करेंगे, और जब तक अंगराज कर्ण जीवित है महाराज, तब तक कुरुवंश के वृक्ष को कोई नहीं सुखा सकता महाराज। मुझे वो आशा की किरण नजर आती है। गांधारी, गांधारी कहाँ है? वो जा चुकी है महाराज। जा चुकी? परंतु कहाँ? उन्हें सूचना मिली है कि निकट के गांव में महर्षि वेदव्यास प्रवास कर रहे हैं महाराज, और वो शीघ्र ही कुरुक्षेत्र में जाने वाले हैं। और महारानी को आशा है इस महाविनाश को रोकने के लिए महर्षि वेदव्यास से मिलकर कोई बीच का मार्ग अवश्य निकालेंगे। जिस प्रकार से आपके पुत्रों के जन्म के समय महर्षि वेदव्यास ने विशेष सहायता की है, उसी प्रकार से आपके पुत्रों के जीवन के रक्षण के लिए सहायता अवश्य करेंगे महाराज। मूर्खता है ये, मूर्ख है महारानी। संजय, शीघ्र ही कुछ सैनिकों को भेजो और महारानी को लौट आने को कहो। जी महाराज। भेजो। माधव, आप विश्राम कर लीजिए। सूर्य उदय होने में केवल एक प्रहर शेष है। मुझे ज्ञात है पार्थ, और आज का ये सूर्य उदय न केवल अपने साथ प्रकाश या सूर्य की किरणें लाएगा, आज का ये सूर्य उदय अपने साथ एक परीक्षा भी लाएगा पार्थ। और उस परीक्षा के लिए सज्ज होना। आपका तात्पर्य? आज से व्यूहरचना का भाग केवल भाग नहीं रहेगा पार्थ,
स्वयं व्यू रचनाकार होगा पार्थ। केवल आक्रमण की घोषणा होने पर वो युद्ध भूमि में आगे नहीं बढ़ेगा। समस्त कौरव सेना युद्ध भूमि में आगे बढ़ेगी पार्थ। अब अंगराज कर्ण आज्ञा लेंगे नहीं, वो आज्ञा देंगे पार्थ। पुत्र, प्रणिपात राजमाता, आदेश कीजिए कि ये राधे आपकी कैसे सहायता कर सकता है। अब तुम केवल राधे नहीं, कौरव सेना के सरसेनापति भी हो। तुम्हारा वचन सुनिश्चित कराने आई हूं कि सेनापति के मुकुट के भार के नीचे कहीं वो वचन न दब जाए जो राधे ने दिया था। मैं वचन देता हूं कि अर्जुन के अतिरिक्त आपके किसी पुत्र का वध नहीं करूंगा मैं। तो क्या जन्मदात्री को संदेह है कि कर्ण अपना वचन निभाएगा या नहीं? मुझे उस वचन की पूर्ति पर कोई संदेह नहीं है जो तुमने मुझे दिया है। मैं वो वचन स्मरण कराने आई हूं जो वचन तुमने अपनी पत्नी सुप्रिया को दिया था। एक पति ने अपनी पत्नी को दिया था कि आवश्यकता के समय पर वो हर समय उसके पास उपस्थित रहेगा। सुप्रिया को तुम्हारी आवश्यकता है कर्ण। जानता हूं राजमाता, किंतु मैं नहीं जा सकता। क्योंकि अब मैं युद्ध में सम्मिलित केवल एक योद्धा नहीं, अब मैं कौरव सेना का सर सेनापति हूं। अब युद्ध समाप्त होने से पूर्व मैं केवल यमलोक जा सकता हूं। मैं जानती हूं कि तुम नहीं जा सकते, परंतु वो तो यहां आ सकती है ना। चलो मेरे साथ। सुप्रिया, प्रणिपात आर्य। तुम अस्वस्थ हो सुप्रिया, फिर इतनी लंबी यात्रा क्यों की? पत्नी अगर पति के पास पहुंच जाए तो आधा रोग अपने आप चला जाता है। हेश, नकुल और सहदेव संभाल लेंगे। उपचार के लिए इन्होंने संदेश भिजवा दिया है। उपचार की आवश्यकता नहीं है राजमाता। ना ही उपचार से कोई लाभ है। मेरी इच्छा थी कि मैं अपना अंतिम श्वास अपने अरदान की छांव में लूं। बस
वो पूरी हो गई, और मेरे मन पे एक बोझ रह गया। दुर्शोक में मैं अपने पत्नी होने का कर्तव्य नहीं निभा सकी, आपसे रुष्ट होकर चली गई। मुझे क्षमा कर दीजिए आर्य। क्षमा मांगने की आवश्यकता नहीं है, मैं भी एक पुत्र हूं। माता की वेदना समझता हूं। तुम्हारा कोई दोष नहीं है सुप्रिया। ये क्या कर रही हो सुप्रिया? महारानी हो तुम अंक की। धन्यवाद उस देवी का जिसके बलिदान से मेरे जीवन का निर्माण हुआ। मुझे ज्ञात है रुशाली, आर्यकर्ण ने एक अपहरित कन्या से विवाह किया। उसके पीछे का कारण सिर्फ तुम थी। तुम दान देने के लिए वचनबद्ध होकर, सूर्य को साक्षी रखकर वचन दोकर कि तुम सुप्रिया से विवाह करोगे। दान दो अंगराज। ये सूत पुत्र राधेकर्ण वचन देता है कि मैं सुप्रिया से विवाह करूंगा। उस पल से इस पल तक मैं जितने भी पल जी हूं, तुम्हारी कृतज्ञ बनकर जी हूं रुशाली। कदाचित मैंने अपने पुत्र रुसे का नाम भी तुम्हारे नाम पर रखा। सुप्रिया, सुप्रिया आप कुछ मत कहो, बोलने से कष्ट होगा। नहीं आर्य, मेरे सारे कष्ट तो इस देवी ने हर लिए। स्वयं कांटे सहज कर मुझे पुष्पी शैया दी है रुशाली ने। तुम्हारे कारण मैं सौभाग्यवती हो गई रुशाली। तुमने अपने विवाह की यज्ञ में भी रुशाली ने मेरे नाम की। आप अपने बच्चन के लिए जाने जाते हैं ना आर्य? आपकी अर्धांगिनी होने के नाते मैं चाहती हूं कि आपका हर वचन पूरा हो, कोई भी वचन अधूरा ना रहे। आपका एक वचन है आर्य, जो मेरे कारण अधूरा रह गया था। अपनी अर्धांगिनी अंतिम इच्छा पूर्ण कीजिए आर्य, ताकि मैं इस संसार से इस संतोष के साथ जा सकूं।
बस मित्र, बहुत हो गया, बहुत हो गया मित्र। अब सीमा समाप्त हो गई। हम दोनों की पीड़ा सह पाने की सीमा समाप्त हो गई है मित्र। अब और नहीं, अब कल अंत होगा, हमारी पीड़ा का अंत होगा। हम कल इस युद्ध का अंत करेंगे मित्र, अंत करेंगे इस युद्ध का कल, कल ही। यशस्वी भव। शुभम भवतु।